इजराइल हमास युद्ध में इजरायली सेना को कमजोर करने के लिए हिजबुल्लाह शुरुआत से ही उत्तरी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइल से हमले कर रहा था। और जब 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो उस हमले में भी हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ दिया था। लगातार हो रहे हमलों की वजह से इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि आईडीएफ ने लेबनान के भीतर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े नेताओं और कमांडरों को ढेर किया है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। और अब इजरायली सेना और हिजबुल्लाह की सीधी आमने सामने की भिड़ंत हुई है। दरअसल हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड्स उत्तरी इजराइल से लेबनान के भीतर घुस आई थी, जिसकी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में इजरायली सेना के जवान मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इसको लेकर हिजबुल्लाह ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि करीब से नजर रखने और दुश्मन सेना के संभावित गतिविधि के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने तल इस्माइल इलाके में कई विस्फोटक बिछा दिए थे। जैसे ही गोलानी ब्रिगेड ने बॉर्डर पार किया और वो बारूद वाली जगह पर पहुंची, वैसे ही बारूद को डेटोनेट कर दिया गया, जिसमें गोलानी ब्रिगेड्स के कई जवान मारे गए और घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने भी आईडीएफ के जवानों के घायल होने की बात कही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इन जवानों में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान बॉर्डर वाले इलाके में ये बारूद बिछाया था, जिसकी चपेट में आईडीएफ के जवान आ गए थे। इजरायली न्यूज एजेंसी हारतेज ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली सेना की दक्षिणी लेबनान में गतिविधि के दौरान एक अज्ञात स्रोत के विस्फोटक में इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर है, 2 मध्यम रूप से और अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं। सेना ने इस बात की जानकारी दी है। इजरायली मीडिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि घायल हुए जवान गोलानी और यलाम ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं और इन जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल से रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया है। इस सब के बीच आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आईडीएफ को इस तरह के विस्फोटक वाले जाल में फंसाया गया हो। इससे पहले गाजा में भी हमास के लड़ाके खंडर बने मकानों और सुरंगों में विस्फोट बिछाते आए हैं और वो आईडीएफ को भ्रमित करते हुए विस्फोटक वाली जगहों पर ले जाते हैं और जैसे ही आईडीएफ वहां पहुंचती है, बारूद फट जाता है, जिसमें इजरायली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।